मुजफ्फरनगर नई मंडी कोतवाली पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का खुलासा कर दिया है। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि नए मंडी कोतवाली क्षेत्र में 1 फरवरी को सरवर फाटक के पास नाले में युवक का शव मिला था, जिसकी पहचान जीवन उर्फ संजू निवासी हरिनगर थाना पुरकाजी के रूप में हुई थी। हत्या के खुलासे के लिए 4 टीमों का गठन किया गया था। पुलिस ने इस मामले में सादिक व सोनिया पत्नी रोहित निवासी गांव हरसोली थाना शाहपुर को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि जीवन उर्फ संजू के सोनिया से 12 साल से अवैध संबंध थे। आरोपी सोनिया का मामा हरिनगर में रहते हैं, इसी वजह से उसका गांव में आना जाना रहता था। इसी बीच सोनिया के संबंध गांव के सादिक के साथ हो गए। सादिक को जीवन का सोने से मिलना पसंद नहीं था। 31 जनवरी को साजिश के तहत जीवन को किराए के मकान में बुलाया, जहां सादिक ने जीवन के गले में रस्सी डालकर उसका गला घोट दिया। देखिए, 1 फरवरी 2026 को सरवर फाटक के पास एक नाले में एक युवक की लगभग 30-32 वर्ष पुराने डेड बॉडी मिली थी। शव की पहचान बाद में जीवन उर्फ संजू के रूप में, जो कि हरिनगर पुरकाजी का रहने वाला, उसके रूप में हुई थी। और पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई के बाद जब पोस्टमार्टम में स्ट्रेंगुलेशन आया तो टीमें बनाई गई थी एसपी सिटी के पर्यवेक्षण में, तथा सीओ मंडी राजू शाह और इंस्पेक्टर ब्रजेश शर्मा और तथा उनकी टीम द्वारा यह काम किया जा रहा था। 24 घंटे के अंदर इस घटना का पर्दाफाश कर दिया गया है। इसमें 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं 103 बीएनएस के तहत, जिसमें एक महिला सोनिया है तथा एक उसका जो प्रेमी है शादिक, जो कि हरसौली का रहने वाला है, और हरसौली सोनिया का मायका भी है। गिरफ्तार किए गए हैं तथा इन्होंने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। इनके पास से रस्सी बरामद कर ली गई है तथा इनको 103 बीएनएस के तहत जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जो पूछताछ किया गया है, पूछताछ के आधार पर दोनों ने जब स्वीकार किया तो उन्होंने बताया कि जैसे कि जीवन से भी इसका संबंध लगभग 12 साल पहले इसकी शादी हुई थी, उससे पहले से इसका प्रेम संबंध चल रहा था जो मृतक है। और इसी के साथ साथ जहां का इसका ससुराल है हरसौली में, वहां पर एक शादिक नाम के व्यक्ति से भी इसका प्रेम संबंध चल रहा था, जो कि गोवा में सिलाई का काम करता है और समय समय पर 1.5 महीने 2 महीने में वापस आता है। तो संबंधों में जब दोनों में टसल होती है, उसी परिदृश्य में उसको सूचना मिलती है कि इसका जीवन से भी इसका प्रेम संबंध चल रहा है। तो जानबूझ करके षड्यंत्र करके उसको बुलवाया गया। बुलवाने के बाद जो है सोनिया ने उसको बुलाया, उसके बाद उसके घर में प्रवेश करने के बाद वहां छुपा हुआ था शादिक, और जैसे ही वो प्रवेश करता है तथा कपड़े उतारने का प्रयास करता है महिला के साथ जाने के लिए, तो उसमें उसको पकड़ करके उसको जो है रस्सी से उसके गला कस करके महिला ने उसका पैर पकड़ा, पुरुष ने उसका गला कस करके उसकी हत्या कर दी। इससे स्ट्रेंगुलेशन पोस्टमार्टम में आया, तदनुसार उसको गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मेरठ सल्तनत में गंगा नहर कांवड़ पटरी मार्ग पर रविवार देर रात बदमाशों ने कापड़साड़ गांव के निकट कई वाहनों को अपना निशाना बनाया है। नकाबपोश बदमाशों ने गाड़ियों पर पथराव कर दिया, जिससे कई वाहनों के शीशे टूट गए हैं। सल्तनत के पूर्व विधायक अब्दुल वहीद कुरैशी के परिवार के सदस्यों की कार को भी बदमाशों ने निशाना बनाया है। मोहल्ला भुलरिया निवासी नसीम कुरैशी पूर्व विधायक अब्दुल वहीद कुरैशी के भतीजे हैं। नसीम कुरैशी ने बताया कि रविवार को वे अपने चचेरे भाई जिशान कुरैशी, भाई इकबाल, अरशद आदि के साथ कार से मुजफ्फरनगर एक सगाई समारोह में शामिल होने गए थे। देर रात करीब 12 बजे वापस लौटते समय वे जैसे ही कांवड़ मार्ग पर कपसाड़ गांव के निकट पहुंचे तो करीब 6 बदमाशों ने उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की। गाड़ी नहीं रोकी तो पथराव कर दिया, जिससे गाड़ी के शीशे भी टूट गए। पत्थर लगने से जिशान घायल हो गए हैं। पीड़ितों ने अटेंडा पुलिस चौकी पहुंचकर घटना की सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने घायल जिशान का CHC में उपचार कराया है। साथ ही तहरीर के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गए। दोस्तों, आज बस इतना ही, बाकी फिर लेकर आते हैं आपके लिए नई ताजी खबरें। तब तक बने रहिएगा अपने चैनल स्टार टाइम्स लाइव के साथ।